Good morning ji from Baba Gundi Ziyarat and welcome to the 4th episode of this travel series. सुबह हो चुकी है. I am all packed up. अभी बाबा गुंदी से हम निकल रहे हैं जी. तकरीबन सुबह के 8:30 बजे हैं. पैकिंग करने, नाश्ता, ये सब इन चीज़ों पे काफ़ी टाइम लग गया. तो अभी यहाँ से निकलते हैं और नीचे सोस्त की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं. आज का हमारा प्लान ये है कि जी बाबा गुंदी ज़ियारत से निकलकर सोस्त पहुंचना और फिर उसके बाद कल क्योंकि हमने शिमशाल करना है तो पासुकोंस के आसपास कहीं ना कहीं कैंप लगाना. और अभी जी हम निकल रहे हैं बाबा गुंदी से. ये साइडों पे आप देख सकते हैं पहाड़ी यॉक्स. Look at these beautiful yaks. यार ये कलर कितना ज़बरदस्त है इसका, ग्रे. ये है जी वो जगह जहाँ पे कल पानी का बहुत ही तेज़ बहाव था. अभी पानी का बहाव बिल्कुल कम है, शुक्र है. ओ तेरी खैर, इजी फिर भी नहीं लेना इसको. किसी भी वाटर क्रॉसिंग पे शाम के वक्त पानी का प्रेशर बहुत तेज़ होता है. बहुत खूबसूरत जगह थी बाबा गुंदी और यहाँ का रास्ता ख़ास तौर पे. और ये देखें कैसी ज़बरदस्त वैली है ये, खूबसूरत. यहाँ के रास्तों को, यहाँ के बर्फ़पोश पहाड़ों को, यहाँ के पथरीले और दुश्वार गुजार रास्तों को, जिन्होंने मुझे बहुत ही मज़ा करवाया है, मैं इनको मिस करने वाला हूँ वंस आई गो बैक टू लाहौर. यार मुझे इससे बहुत डर लग रहा है, इतना तेज़ प्रेशर है ना पानी का. ओए तेरी खैर, ओए बहुत ही तेज़ प्रेशर है पानी का. पीछे एक पहाड़ है, उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता अभी. उसके ग्लेशियर के पिघल के पानी आ रहा है. ये देखें जी दरिया का पानी जो है सारा वो सड़क के ऊपर आया हुआ. सड़क तो बराए नाम ही है, जो भी ये गुजरगाह सी है इसके अंदर से ही निकालनी पड़ेगी बाइक. ओके कोई नहीं, लाहौर में मानसून में चला के हमें तजर्बा है थोड़ा बहुत इस चीज़ का. कल शाम के वक्त हमने ये जगह क्रॉस की थी और शाम के वक्त आपने देखा जो पीछे ग्लेशियर था उसका व्यू जब मैं आ रहा था, उसका जो पानी का प्रेशर था उस वक्त बहुत ही ज़्यादा था. अभी भी बहुत वो मतलब डरावना सा था, लेकिन अभी निस्बतन थोड़ा सा कम था प्रेशर. वापसी का सोस की तरफ का सफ़र जारी है बाबा गुंदी से. तो वापसी का सफ़र जो है वो निस्बतन थोड़ा जल्दी हो जाता है. आते हुए काफ़ी रुका था, मैंने इस जगह को जितना पॉसिबल था डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की. तो अभी मेरी कोशिश है कि बस सोस्त पहुंचा जाए. मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, हल्की हल्की सी ठंडी हवा है, सर्दी सी है और ये दरिया के साथ साथ ठंडी हवा आ रही है. तकरीबन 1 घंटा हो चुका है मुझे बाबा गुंदी से निकले हुए और यहाँ पर मैंने ब्रीफ सा एक स्टे किया है पानी वगैरह पीने के लिए. और वो सामने पहली आबादी के निशान भी नज़र आने शुरू हो गए हैं. यहाँ से आगे
पहला गांव शुरू हो रहा है, मतलब वहाँ से आते हुए आखिरी गांव और यहाँ से जाते हुए पहला गांव। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस जगह से जी मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी फंडर वाली, और थोड़ी कुछ इसकी अपनी एक पहचान है कि पहाड़ी सा इलाका है और उसके ऊपर सारी आबादी है। फंडर तो एक वैली है ना। तो इस गांव का नाम है जी जूद खून। ब्यूटीफुल जगह। इनफैक्ट इसको किसी और जगह से मिलाना जो है ना वो फिर इसके साथ जाती होगी। इसकी इटसेल्फ अपनी एक खूबसूरती है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। सबसे बढ़कर ये कि ये पीसफुल जगह है। यहाँ पे कोई टूरिस्ट वगैरह का बिल्कुल एक तो रश नहीं है। ये कहाँ खराब है ना, इसमें पता ही नहीं चलता। ब्लाइंडली चपुरसन वैली में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है वो ये है कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद लैंडस्केप जो है वो यकसर तब्दील हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत वैली है ये। चपुरसन का ट्रैक जी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और बाबा गुंदी से मैं सुबह तकरीबन 8:30 बजे निकला था। अभी तकरीबन 12 बज चुके हैं और सोस्त आने में कोई 10 मिनट ही रह गए हैं बस। और ये व्यू देखिए कैसा ज़बरदस्त व्यू है। ऑलमोस्ट जी मैं सोस्त पहुंच चुका हूं। ये रोड जो है आगे उस मेन रोड के साथ मिल जाएगा। और ये देखें, ये वो मुकाम है जहाँ पे ये दो दरिया आपस में मिल रहे हैं। जो ये दरिया है ये खंजराब वाली साइड से आ रहा है और ये जो है ये चपुरसन से आ रहा है। और इसका पानी का कलर और है, उसका पानी का कलर और है, और वो दोनों आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं जी उस मुकाम पे पहुँच चुका हूँ जहाँ से कराकरम हाईवे से हमने चपुरसन के लिए टर्न लिया था। सोस्त मैं पहुंच चुका हूं, तो अब आगे हम पासू की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं। आज जी मैं चपुरसन से आके यहाँ पासू में रुका हूँ। अभी 2 बजे हैं, लेकिन चपुरसन की ऑफ रोड की राइडिंग के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। सो आई एम कॉलिंग इट अ डे। यहाँ पर आज मैं कैंपिंग करूँगा। ये कैंपिंग स्पॉट है। कैंप मैंने सेटअप कर लिया है। ये जगह है जी स्नो लेपर्ड कैंपिंग रिजॉर्ट KKH के ऊपर ही, और ये सामने पासू कॉन्स हैं। खूबसूरत जगह है। चाय मैंने बना ली है। पासू कॉन्स के सामने जी चाय को एंजॉय करते हैं और साथ ही इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने का। इस ट्रैवल सीरीज़ की अगली वीडियो होगी जी शिमशाल के सफ़र के बारे में। उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि शिमशाल का सफ़र है जी एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर।